राजधानी भोपाल की हुजूर विधानसभा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत युवा सदन में एक भव्य विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भोपाल के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने आयोजन की अगुवाई की। सम्मेलन में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सैकड़ों व्यापारी शामिल हुए, जिन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान का संकल्प लिया। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान अब एक जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज हर व्यक्ति वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित है। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने दीपावली के अवसर पर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को लेकर कहा कि इस साल की दीपावली प्रधानमंत्री की प्रेरणा से पूरी तरह स्वदेशी रही। लोगों ने भारतीय उत्पादों को अपनाकर स्थानीय विक्रेताओं की दिवाली भी रोशन की है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, कौशल और उत्पादों की पहचान को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा रहा है। नारा दिया, स्वच्छता हम कभी नहीं देखते थे, आप और हम सब जानते हैं। हम लोग जब गाड़ी में बैठते थे, कब गुटखा खोला और कब फूंक दिया किसी को नहीं मालूम था, कोई डरता भी नहीं था। परंतु मोदी ने एक नारा स्वच्छता का दिया। 10 साल में आज एक मौलिक अंतर आया है, व्यक्ति के स्वभाव में अंतर आया है, उसके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आया है। आज कोई भी आदमी गाड़ी का कांच खोल के थूकता हुआ नजर नहीं आता है। अगर प्लास्टिक की थैली फाड़ेगा तो वो ढूंढता है चारों तरफ कि मैं थैली कहाँ फेंकूं। यह होता है समाज का सही परिवर्तन, और समाज के परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसे रचनात्मक कार्यों को लेकर के आती है। और आज का यह जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है, यह ऐसा मुकाम है कि जहां से आपका हमारा दायित्व बनता है कि आप और हम तैयार हो और 2047 का भारत, आज की जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, उसको हम कौन सा भारत देने वाले हैं, तो भारत की हम तैयारी करें। मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष बनाया। इसका आर्थिक गणित भी आपको समझना पड़ेगा। जो पिछले 10-15 सालों में खेती का विकास बहुत हुआ, और मध्य प्रदेश के अंदर आज जो हमारी टोटल इकोनॉमिक एक जो जीडीपी का आंकड़ा होता है, आप लोग सब शहरी क्षेत्रीय ग्रामीण से लगे हुए हैं, परंतु जानते होंगे एक सूचकांक आंकड़ा होता है कि जीडीपी कितना है। मध्य प्रदेश के जीडीपी में खेती का अभी वर्तमान में 40% का हिस्सा है, और राष्ट्रीय हिस्सा जो राष्ट्रीय औसत है वो 30% का। मध्य प्रदेश का औसत ज्यादा है, परंतु उद्योगों का औसत इसमें कहीं न कहीं थोड़ा पीछे रह गया, और उद्योगों का औसत अभी जो राष्ट्रीय औसत है वो 30% होता है, परंतु हमारे मध्य प्रदेश का उद्योगों का औसत जीडीपी में वो 20% के आसपास है। और उस 20% की गैप को भरने, क्योंकि एक अच्छा औसत वो होता है जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर रहे, उस 30% को ऊपर करने के लिए मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष बनाया है, और उद्योगों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला पूरे मध्य प्रदेश में बनना चालू हुई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो भोपाल में जीआईएस हुआ, पहले कभी भोपाल में कोई बड़े सम्मेलन नहीं होते थे, बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तो कल्पना ही नहीं थी, परंतु पहली बार मोहन यादव जी ने कहा नहीं, भोपाल के अंदर ये सम्मेलन होगा, और वह जनवरी में जीआईएस हुआ। और लाखों करोड़ की जब घोषणाएं हुई, तब कई लोगों ने कहा कि ये तो खाली घोषणाएं अखबारों में होती है, परंतु मैं आपको जानकारी में दे दूं कि आज तक जनवरी के बाद आज 8 महीने के अंदर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योगों को हम जमीन दे चुके हैं, और जिसका मुख्यमंत्री भूमि पूजन कर चुके हैं, और मध्य प्रदेश में काम चालू हो चुका है। और यही आत्मनिर्भरता का एक संकल्प है कि हम उद्योगों में भी आगे बढ़े, कृषि में आगे बढ़े, जल जीवन मिशन या सामाजिक सुविधाएं हो, अपना व्यवहार हो, वो तो भी रामेश्वर जी ने आपको बताया है, परंतु उद्योग और कृषि का दोनों का विकास हो, और हम उसके अंदर आत्मनिर्भर बने, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। संपूर्ण विकास की अवधारणा में सिर्फ खेती पर नहीं रहा जा सकता है, उद्योगों का विकास करना भी आवश्यक है।
और मध्य प्रदेश में उसी संकल्पना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे एमएसएमई मंत्रालय दिया और मैं उस मंत्रालय के अंदर लगातार हम जो देख रहे हैं, पिछले साल हमारे पास सब्सिडी के 800 मामले आए थे, परंतु इस साल 6 माह के अंदर ही 800 मामले नए उद्योगों के आ चुके हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और यह जो संकल्पना लेकर के हम आगे आ रहे हैं, परंतु इसके अंदर एक तीसरी कड़ी है। हम खेती अपनी कर लें, उद्योग अपने लगा लें, टेक्नोलॉजी अपनी लिया है, परंतु ग्राहकों का मन बनाना, समाज का मन बनाना, कि समाज के अंदर यह जागृति हो कि मुझे स्वदेशी खरीदना, क्योंकि आपके उद्योग धंधे, आपके ब्रांड, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के उत्पाद हो, उनके प्रति एक जागृति लाना पड़ेगी। क्योंकि ये 3 बिंदु होते हैं। उद्योग का बिंदु सरकारी सहायता से चल सकता है, खेती का काम चला सकते हैं, परंतु उपभोक्ता का कार्य जब तक जन जागरण नहीं हो तब तक नहीं चल सकता है। जब तक जनता के मन में ये नहीं हो कि मुझे स्वदेशी खरीदना है, तो आप लोगों का कार्य है कि हम जनता के मन में जैसा स्वच्छता का अभियान हमने चलाया, वैसी भावना स्वदेशी की हम पैदा करें। और इसी के बीच में एक कड़ी और है, और वह कड़ी है व्यापारी की, क्योंकि यह पूरा क्रम 3 चीजों से मिलकर चलेगा: उपभोक्ता, व्यापारी और उत्पादन करने वाला। उत्पादन के लिए हम व्यवसाय जुटा रहे हैं, तकनीक ला रहे हैं, अच्छी सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं, और पूरे देश में भी और मध्य प्रदेश में भी कि उसमें हमारी भूमिका बने। परंतु व्यापारी की मनोदशा और व्यापारी का कार्य पद्धति कि व्यापारी स्वदेशी को अपनाए, व्यापारी से हम निश्चित करें कि मैं स्वदेशी माल बेचूंगा, स्वदेशी माल को डिस्प्ले में आगे रखे और स्वदेशी माल की भावना को आगे बढ़ाए, तभी हमारे उपभोक्ताओं को इसका प्रभाव गिरता है। तो यह जो 2 कड़ी है व्यापारी की, और यह किसी कानून से संचालित नहीं हो सकती है। व्यापारी और उपभोक्ता, इन 2 को आप लोगों को तैयार करना है। यह समाज परिवर्तन का कार्य है, और इस समाज परिवर्तन में आपको लगना है। देश के अंदर सारी तकनीकों के लिए, और मध्य प्रदेश में भी हमने सारी तकनीकें उपलब्ध करवाने के लिए कई सेंटर खोले हैं। और उन तकनीकों के बारे में एक उदाहरण आपको दूं कि अभी बदनावर के अंदर, धार जिले के अंदर पीएम मित्र पार्क की प्रधानमंत्री स्वयं आए, और पीएम मित्र पार्क का उन्होंने वहां भूमि पूजन करा है। यह पीएम मित्र पार्क एक टेक्सटाइल का पार्क है, जो 3 संभावनाओं को मध्य प्रदेश की पूरी करता है और स्वदेशी की भी पूरी करता है। पीएम मित्र पार्क एक टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब बन रहा है, उसमें 800 करोड़ रुपया लग रहा है, और देश भर में इससे 7 टेक्सटाइल के पार्क लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रोजगार कोई उद्योग देता है तो टेक्सटाइल का उद्योग देता है। आपके क्षेत्र में भी आप लोगों को ख्याल होगा, आचारपुरा क्षेत्र में इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री के माध्यम से 2000 लोगों को वहां पर रोजगार मिलता है। एक ही इंडस्ट्री के अंदर है, गोकुलदास का प्लांट है, कई लोगों को मालूम होगा। 2000 महिला व बच्चे आपके क्षेत्र की काम करती है। तो ये जो रोजगार के अवसर हैं, यह सारे अवसरों को बढ़ाना। पीएम मित्र पार्क में मध्य प्रदेश ने सबसे पहले बाजी मारी। 7 देश में बनना थे, 1 साल के अंदर हमारा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जमीन अलॉटमेंट से लेकर के राशि की व्यवस्था और टेंडर लगा करके उसका भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया, और प्रधानमंत्री स्वयं आकर के अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश को तोहफा देकर के गए हैं। और उस तोहफे का सीधा लाभ है कि वहां पर टेक्सटाइल के पहले बड़ी बड़ी मिलें बनती थी, जिसमें सारा काम एक जगह पर होता था, परंतु अब इसमें अलग अलग फैक्ट्रियां लगेगी जो धागा बनाएगी, धागा बना के प्रोसेसिंग करेगी, कपड़ा सिलाई का काम होगा और डिजाइनिंग का काम होगा। डिजाइनिंग के साथ में गारमेंट का काम होगा, और एक्सपोर्ट का हब बनेगा। तो पूरी सीरियल, पूरा चेन लिंक बना करके वहाँ उद्योगों की श्रृंखला को लगाया जा रहा है, और वहाँ पर 5 रुपए यूनिट में उनको हम बिजली दे रहे हैं कि जिससे एक औद्योगिक वातावरण बने, और उसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा मालवा व निमाड़। आप सारे लोगों को ज्ञात होगा कि हमारे क्षेत्र में पहले कपास बहुत होता था, धीरे धीरे कपास का उत्पादन कम हो गया, तो कम से कम 5 लाख किसान
इस पूरे पीएम मित्र पार्क के 1-1.5 साल में उद्योगों को लगने के बाद में 5 लाख किसान यहाँ पर अतिरिक्त रूप से कपास बोना प्रारंभ करेंगे और रोजगार के कम से कम 1 लाख अवसर, 1 लाख हमारे नए बंधुओं को रोजगार मिलेगा और उसके साथ में वह माल पूरे देश में तो मिलेगा ही गारमेंट का, परंतु वह माल हमारे जो चीन और जापान और जो लड़ाई चल रही है अमेरिका की, उस लड़ाई में हम सबसे बड़े टेक्सटाइल के सबसे बड़े खिलाड़ी देश के अंदर बनेंगे। तो यह सारी योजनाएं हम बना रहे हैं, परंतु इन योजनाओं के लिए आवश्यक है कि आप सबका मानस बने। और जो मैंने आपसे कहा कि जो त्रिवेणी है, उपभोक्ता, व्यापारी और उत्पादनकर्ता, इन तीनों के अंदर व्यापारी व उपभोक्ता का मानस बनाने के कार्य में आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है और उस भूमिका को आप लोग बखूबी निभाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ऐसे जो भी समाज निर्माण के कार्य हो, राष्ट्र निर्माण के कार्य हो, उसमें हमेशा लगा रहता है। और आज जिस गंभीरता के साथ में, जिस अनुशासन के साथ में, इतनी गर्मी भी आने के बाद आप लोग सब बैठे हैं, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम और आप मिलकर के आत्मनिर्भर भारत और 2047 का नरेंद्र मोदी का सपना, विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। मैं पुनः इस अवसर पर रामेश्वर शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई भी दूंगा व धन्यवाद दूंगा कि इनके जोशीले भाषणों के माध्यम से यहाँ सिर्फ हुजूर विधानसभा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर स्वदेशी व आत्मनिर्भरता का नारा गूंजे। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। चाइना की थी क्या, अमेरिका की थी क्या, ऑस्ट्रेलिया की थी क्या, इंग्लैंड की थी क्या, कहाँ की थी? अरे हाथ उठाकर स्वदेशी ताली बजाकर बताओ, भारत की वैक्सीन थी, भारत के विज्ञान। और ये कैसे संभव हुआ? मोदी जी के कारण। उन्होंने कहा तैयार करो और प्रयोग करके तय करो अगर अपनी। और कितने लोग देशों को दिया हमने? 100 देशों को। कितने? 100 देश, 100 देशों को। ये है हमारा स्वदेशी अभियान। जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अमेरिका कहता है हम बहुत बड़े हैं, दवाएं तो हमसे लेता है। अभी सबसे ज्यादा टैक्स हमारी दवाओं पे ही लगा रहा था। अब धीरे धीरे सुर बदले। क्यों? उसको समझ में आ गया मैं चाहे जितना बंदर जैसा उछक लूं, शेर तो शेर ही है और हिंदुस्तान शेर है, इससे लड़ा नहीं जा सकता, इससे लड़ा नहीं जा सकता, इससे टकराया नहीं जा सकता। और इसलिए भारत के स्वाभिमान को, भारत को जन जन तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, गांव में रोजगार के अवसर खड़े हो रहे हैं, कितनी फैक्ट्री, कितने उद्योग की क्या प्लानिंग हो रही है ये बताएंगे। मैं केवल आपसे यही प्रार्थना करता हूं, हम अपनी जिंदगी में कोशिश करें अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें। जो बहुत ही अति जरूरी है और जिसका हम उपयोग करना जरूरी मानते हैं, उसको छोड़कर अगर वो भारत में नहीं बनती है तो बात अलग है। और भारत में तो मैं लगता है सब बनता है। अब तो सूरज भी भारत ही बना रहा है, और कौन बना रहा है? उसके पास है क्या? मुझे बताओ। सबसे पहले सूरज की प्रार्थना हमने की, सबसे पहले सूरज को हमने पूजा, पानी को हमने पूजा, पेड़ों को हमने पूजा, हवा को हमने पूजा, आग को हमने पूजा। तुम्हें तो कुछ ना पूजा आता है ना पाठ आता है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। हाथ पकड़ो, जू 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 करो, बस इतने से ज्यादा क्या आता है? और हमने कोरोना में बता दिया कि ज्यादा हाथ चाटने से काम नहीं चलेगा, हाथ जोड़ने से ही काम चलेगा। और इसलिए भारत ने दुनिया को कहा कि नमस्ते ही एकमात्र साधन है जो एक दूसरे को जिंदा रख सकती है। और इसलिए गांव, गरीब, पहलवान सब लोग जानते थे 100 साल नहीं 1000 साल पहले से कि हाथ जोड़कर राम राम करोगे तो सामने का दिल भी पिघल जाएगा। गले मिले कि नहीं मिले, पर दिल मिलकर हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। मेरा हिंदुस्तान तब से आगे बढ़ रहा है और आज आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अभियान लगातार चलेगा। कब तक? कब तक बताओ? कब तक? अरे जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। और 2047 का जब डंका बजेगा तो लाल किले की प्राचीर पर भाजपा का प्रधानमंत्री खड़े होकर, नरेंद्र मोदी जैसे नेता खड़े होकर कहेंगे आज भारत सब चीजें बनाकर तैयार कर रहा है, मेरा देश स्वदेशी है और मेरा आत्मनिर्भर भारत बनकर तैयार खड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हम खड़े हो जाएंगे। हम दुनिया को चुनौती भी देंगे और दुनिया की मानवता की रक्षा भी अगर कोई करेगा तो वो मेरा भारत कर सकता है। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए केवल आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि हम घर घर स्वदेशी अभियान चलाएं।
और ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे अभियान के समय जिसने हिंदुस्तान के अंदर स्वदेशी भावना का जागरण किया हो, जिनने हिंदुस्तान के जनमानस में स्वाभिमान की भावना का जागृत किया हो, जिनने हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी बनाने के लिए तैयार किया हो, जिसने बाल काल से लेकर जिंदगी भर सामाजिक सेवा के साथ राष्ट्र सेवा का व्रत धारण किया हो, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में हमारी कोशिश है कोई घर छूटे नहीं, जहां अंधेरा है हर घर को रोशन करेंगे और भारत माता की सेवा में उस घर को भी तैयार करेंगे, उस घर को भी जोड़ने का काम करेंगे। यही प्रार्थना मुझे आप सबसे करना थी। माननीय चेतन कश्यप जी हमारे बीच में उद्बोधन देंगे। मैं चेतन कश्यप जी को उद्बोधन के लिए बुलाऊं। आप दोनों हाथ उठाकर जब तक ताली बजाते रहिए, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाइए। बोले भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।